बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2021 बरोज़ जुमेरात 8 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के हालात से बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है इसके अलावा किंग फहद पुल के रास्ते 2-3 नई अपडेट्स के बारे में, इसके अलावा एयरलाइन से मुतल्लिक और बहुत सी अहम अपडेट्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर बात होगी और भी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 11 से 20 नवंबर के दौरान होगा। अफ्रीकी, एशियन और अरबी फिल्मों को फेस्टिवल में शामिल करने के लिए 18 मई से 18 अगस्त तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए और अल अरेबिया नेट के मुताबिक रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम के मुताबिक सऊदी अरब के तारीखी शहर जद्दा में होगा और इसमें फिल्मों के शायकीन और फिल्मसाज बड़ी तादाद में शरीक होंगे। फिल्म फेस्टिवल को कोरोना वबा शुरू होने से पहले मार्च 2020 में मुनक्कद किया जाना था, ताहम इसे मुलतवी कर दिया गया था। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में 11 कैटेगरीज में बैनुल-अक़वामी और अरब फिल्में पेश की जाएंगी। सऊदी अरब से तवील, मुख्तसर और तजर्बाती फिल्में दिखाई जाएंगी। क्लासिक फिल्मों के शोज़ भी होंगे। बेहतरीन तवील फिल्म पर गोल्डन अवार्ड दिया जाएगा जो $1,00,000 का होगा। बेहतरीन हदायतकार का अवार्ड $30,000 जबकि जज कमेटी अवार्ड $20,000 पर मुश्तमिल होगा। रेड सी फिल्म फेस्टिवल अवामी अवार्ड भी जारी करेगा जबकि बेहतरीन सऊदी फिल्म का अवार्ड भी रखा गया है। कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 12 मिलियन से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद की तादाद 12 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि तादम तहरीर 12,04,360 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ारत ने कहा कि मुल्क भर में 587 वैक्सीन मराकज़ से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम की गई है। वज़ारत ने कहा कि जिन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई वो पहली फुर्सत में आगे बढ़ें, सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करें, वैक्सीन के लिए वक्त लें। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है। गाड़ी से कुचलकर हलाक करने वाले सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि रियाज रीजन में हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी को मौत की सज़ा दी गई है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी नाइफ अल ज़फ़ीरी ने आपस के झगड़े के दौरान अपने हमवतन अब्दुल्ला अल अंजी को दानिस्ता गाड़ी से कुचलकर हलाक किया था। सऊदी शहरी वारदात के बाद फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने तलाश करके गिरफ्तार कर लिया और कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जनरल कोर्ट ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अल ज़फ़ीरी को मौत की सज़ा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत की तौसीक की थी। वानी शाही से अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी कर दिया गया था। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 121 खवातीन शादी हॉल से गिरफ्तार कर ली गईं। सऊदी अरब में जज़ान पुलिस ने अल दुरब कमिश्नरी में 121 खवातीन को कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है। जज़ान पुलिस के तर्जुमान नाइफ अब्दुर्रहमान हकमी ने बताया कि अल दुरब कमिश्नरी के शादी हॉल में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर खवातीन को हिरासत में लिया गया है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि खवातीन शादी हॉल में हद से ज़्यादा तादाद में जमा थी, जबकि कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुकर्रर एसओपीज़ के जो फासले हैं और हिफाजती मास्क है और दूसरी पाबंदियाँ हैं उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि हिरासत में ली जाने वाली खवातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। तकरीब के मेहमान, मेज़बान और मुंतज़म तीनों को मुकर्रर सज़ाएँ दी जाएंगी। 1 अगस्त से स्कूलों, दफातर, तफरीही सरगर्मियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट इदारों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तकरीबात में और तजारती सरगर्मियों में शिरकत के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये पाबंदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तेफ़ादे, उस्ताज़ा और उस्तानियों की ड्यूटी, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों के तालीमी अमले, पेशा वराना तरबियत के इदारे में हाज़िरी पर भी लागू होगी। ये अमल दरामद फैसले पर इतवार 1 अगस्त 22 ज़िलहज्जा से होगा। आपकी सेहत अमानत है। किंग फहद पुल पर खसूसी मुहिम का आगाज़।
सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन की बल्दिया के ताउन से बहरीन से मिलाने वाले पुल पर किंग फहद कॉजवे पब्लिक अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज़ आपकी सेहत अमानत है के उन्वान से अवाम के लिए एक खसूसी शऊरी मुहिम शुरू की है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के हवाले से बताया गया है कि सेहत से मुतल्लिक दी जाने वाली इस सहूलत का आगाज़ सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान सफ़र को शुरू करने के साथ ही दिया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले मुसाफिरों के लिए इस बेदारी मुहिम का मकसद कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और मुसाफिरों में मुस्बत तर्ज अमल को फ़रोग़ देना है। 4 दिन की इस मुहिम के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात और उससे मुतल्लिक मुतअद्दिद लेक्चर्स और दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम भी किया जाएगा। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने के लिए समुंदर पर बनाया गया किंग फहद पुल दोनों मुल्कों के अवाम के लिए आने जाने का आसान रास्ता है। इस पुल पर ही सरहदी चौकी भी कायम की गई है। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत 8 मार्च 2020 से इस रास्ते के ज़रिए अवाम पर सफरी पाबंदी आयद की गई थी। दरिस्ना यहाँ पर रवानगी के इलाके में ट्रैफिक की रवानी के लिए 10 इजाफी लाइनें बनाई गई हैं, जिनसे इनकी कुल तादाद 27 हो गई है। इसके अलावा आमद के इलाके में जहाँ अराइवल है उसके इलाके में 36 लाइनें हैं। किंग फहद पुल से वापस किए जाने वाले नौजवान पर तोहाइफ की बारिश हो गई। ट्विटर सार्फिन समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने किंग फहद पुल की चौकी पर वापस किए जाने वाले नौजवान से हमदर्दी का इजहार किया है। अखबार 24 के मुताबिक एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें एक नौजवान को दिखाया गया जो अपना बैग लिए बहरीन की चौकी से वापस अकेला जा रहा था और वो अपने दोस्तों के साथ बहरीन जाना चाहता था, मगर शराइत पूरी ना करने पर कस्टम हुकाम ने उसे सफ़र की इजाज़त नहीं दी थी। गुज़श्ता 2 दिन से ये वीडियो काफ़ी वायरल है जिस पर ट्विटर सार्फिन ने मिले जुले तबसरे किए हैं। बाद कंपनियों ने मज़कूरा नौजवान को तोहाइफ देने की पेशकश की है, जबकि एक कंपनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नाराज़ मत हो, हमारी तरफ से 1 साल का फुल इंश्योरेंस पैकेज, एयर टिकट और 1 हफ़्ता मुफ्त होटल का तोहफ़ा फ्री है। बाद कंपनियों को तोहाइफ के अलावा डिस्काउंट कूपन भी दे दिया, जबकि बाद सार्फिन ने कहा कि कंपनियां अपनी मशहूरी के लिए नौजवान को इस्तेमाल कर रही हैं। एयरलाइंस को मुसाफिरों के जो डाटा है ऑनलाइन फ्राहम करने की हदायत। सऊदी अरब ने मुमलिकत में आने वालों का कोरोना से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और एयरलाइन से कहा है कि गैर मुल्की मुसाफिरों का इंदराज करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए सिविल एविएशन ने ये सऊदी अरब में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को इस हवाले से आगाह किया है। बयान के मुताबिक ये ऑनलाइन पोर्टल मुसाफिरों की सऊदी अरब आमद पर सहूलत फ्राहम करेगा और आने वालों का डाटा उस सऊदी मोबाइल एप्लीकेशन से अटैच करेगा जो कोरोना वायरस के केसेस का रिकॉर्ड रखती है। सऊदी अरब में 20 मई से उन गैर मुल्कियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा होटलों में करंतना गुजारने की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है, जिन मुल्कों में कोरोना वैक्सीन दी गई या जो अफराद कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब हो गए हों। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के मुताबिक ये इस्तिस्ना उन तमाम अफराद के लिए है जो सऊदी अरब में रहायशी, हुकूमती और कारोबारी सफ़र या वो अफराद जो दोस्तों और अहल खाना से मुलाकात करने चाहते हों, ताहम ये गैर मुल्की सियाहों के लिए नहीं है। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव फहद हमदुद्दीन ने रॉयटर को बताया कि ये सऊदी अरब को बहुत जल्द गैर मुल्की सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा, ताहम उन्होंने वाज़े नहीं किया कि ये फ़ैसला किस दिन होगा। सन 2019 से सऊदी अरब ने टूरिज़म के लिए कई इक़दाम किए हैं और गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़े हैं उसकी फ़राहमी आसान बनाई है। सऊदी अरब ने सन 2030 तक सऊदी अरब में 10 करोड़ टूरिस्ट की जो शरह है सालाना हासिल करने का हदफ तय कर रखा है। आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से पहले सऊदी अरब में सालाना 40 मिलियन अफराद सियाहत के लिए आ रहे थे। अब कुछ बताते हैं आपको होटलों के कुछ करंटाइन पैकेज की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से और करंतना के पैकेज क्या हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन का कहना है कि जिन मुसाफिरों को मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब आने पर करंतना किया जाएगा, उन्हें होटलों के पैकेजेस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 3 स्टार होटल के पैकेज के तहत उन्हें होटल में 6 रातें गुजारने की सहूलत होगी। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कमरों में मुहैया होगा। एयरपोर्ट से होटल ट्रांसपोर्ट और कोरोना टेस्ट की फ़ीस भी उसी पैकेज में शामिल होगी। फ़ीकस पैकेज 3000 रियाल का होगा। दूसरा पैकेज 4 स्टार होटल का है, इसके तहत तमाम सहूलतें मुहैया होंगी और फ़ीकस पैकेज 5000 रियाल का होगा। 5 स्टार के पैकेज में फ़ीकस 7000 रियाल वसूल किए जाएंगे। सऊदी अरब आने वाले इन मुसाफिरों को जिन पर करंतना की शर्त लागू होगी, करंतना पैकेज की कीमत फ़ज़ाई कंपनी को अदा करना होगी। याद रहे, करंतना पैकेज रिजर्वेशन 8 मई से 30 जून
जून 2021 तक मौसर होंगे। बुकिंग ऑनलाइन एजेंसियों या राब्ता एजेंसियों या ट्रैवलिंग एजेंसियों के ज़रिए होगी। बुकिंग फ़ीस वापस नहीं होगी, अलबत्ता पैकेजेस में पेशगी इत्तला दिए बगैर तब्दीली हो सकती है। जनूबी एशियाई तारकीन ने वतन के दौरे मनसूख क्यों किए? सऊदी अरब में बसिलसिला रोज़गार मुकीम जनूबी एशियाई तारकीन ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से अपने आबाई वतन जाने के जो प्लान्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। अरब न्यूज़ के हालिया सर्विस के मुताबिक बाद ममालिक ऐसे हैं जिनके लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद नहीं, ताहम उन्हें खदशा है कि उनके मुल्कों में कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर आने की सूरत में परवाज़ों पर पाबंदी लग सकती है। गुज़श्ता अप्रैल के दौरान इंडिया ने एक संगीन सूरत हाल का सामना किया था, जिनमें एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए थे। अब तक इंडिया में 2,70,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। शहरों और देही इलाकों में यकसा तौर पर इस मोहलिक इन्फेक्शन के नए केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक 24.6 मिलियन से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 6 मई को 4,12,000 से ज़्यादा केसेस जो मंजर आम पर आने का आलमी रिकॉर्ड भी टूट चुका है। जो किंग साउथ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले एक इंडियन डॉक्टर मंजर एच सदीकी ने अरब न्यूज़ को बताया कि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह मुतासिर है, लिहाजा मैंने गर्मियों की छुट्टियों के लिए वतन जाने का इरादा कैंसिल कर दिया और सऊदी अरब में रहने को तरजीह दी। उनका कहना था कि इसके प्लान कैंसिल करने से मेरी फैमिली अफसुदा होगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान के ज़्यादातर लोग भारत में ही रहते हैं। कोरोना की वबा के दौरान कुछ लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं। कोरोना के बायस उनके खाला का भी इंतकाल हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन पूरी दुनिया इस खौफ से निकल आएगी। रियाद में एक श्रीलंकन डॉक्टर कफाया इफ्तिखार ने अरब न्यूज़ को बताया कि श्रीलंका में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हाल ही में सख्त पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गई हैं। स्कूलों को कुछ मुद्दत के बाद दोबारा बंद कर दिया गया है। बाज़ इलाकों में लॉकडाउन है। उनका कहना था कि मैंने 2 साल से श्रीलंका की सरजमीन पर कदम नहीं रखा। और इसके अलावा और भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान में एक मुसन्नफ़ा हैं अम्बरीन फैज़, उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मेरे वतन को भी उन्होंने कहा कि बहुत मुतासिर किया और वो उन्होंने भी अपने प्लान्स को वापस जाने का जो प्लान था उनका वो कैंसिल कर दिया है। उनका कहना था कि हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि आप पाकिस्तान मत आएँ, सफ़र का इरादा कैंसिल कर दें। वही आपको बताएंगे कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ गए। कोरोना के केसेस 1200 से भी ज़्यादा सामने आए हैं। सऊदी अरब में चंद दिनों से कोरोना के नए केसेस में कमी के बाद फिर से इजाफा हुआ है और बुध को 1200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1213 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 910 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,201 हो गई है। मज़ीद खबरों की तरफ लेके चलेंगे। आपको बताते हैं, मक्का पुलिस ने 15 लाख रियाल लूटने वाले यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मक्का मुकरमा पुलिस ने 15 लाख रियाल लूटने वाले यमनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। मक्का रीजन पुलिस ने कहा, गिरफ्तार शुदगान यमनी तारकीन की तादाद 3 है और ये उम्र की दूसरी और तीसरी दहाई में है। मज़कूरा अफराद ने असले के ज़ोर पर रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी को लूटा है, जबकि चोरी के वक्त हवाई फायरिंग भी की। ये जो वाक़या है मक्का मुकरमा में पेश आया, जिसमें 2 अफराद ने रकम मुंतकिल करने वाले एहलकारों को डराने के लिए फायरिंग की और रकम के बॉक्स लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और रिकॉर्ड वक्त में उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया से आने वाली सऊदी फैमिली का किंग फहद मेडिकल सिटी में इलाज। इंडिया से आने वाले सऊदी ख़ानदान का किंग फहद मेडिकल सिटी में इलाज शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद मेडिकल सिटी के सरबराह डॉक्टर फहद अल गफेली ने कहा, इंडिया से लाई जाने वाली कोरोना से मुतासरा फैमिली को वतन पहुँचते ही तिब्बी इमदाद की फराहमी शुरू की गई थी। वाज़ेह रहे कि खादम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा एक सऊदी फैमिली को कामयाबी के साथ इंडिया से सऊदी अरब लाया गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।